समय रैना का कमबैक हो चुका है एंड इस बार जिस तरीके का उसने कमबैक किया है उसने कई लोगों की नींदें उड़ा रखी है। उनको मैं इतना पसंद आया था, इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ के गया था मैं उनपे। जब उनने मुझे टीवी में न्यूज में देखा होगा ना, उनको पहले लगा होगा कुछ बड़ा तीर मारा है मैंने कुछ। इस बार का उसका कॉमेडी स्टैंड अप काफी वायरल हो रहा है एंड इसके एक नहीं बल्कि कई रीजंस हैं। इसने 3-4 मुद्दे को बहुत ही कैटेगोरिकली लोगों के सामने रखा है, जिसमें से रणबीर इलाहाबादिया, रिबेल किड, पाकिस्तान और कश्मीरी पंडित को लोगों ने बहुत ही स्पेसिफिकली माना है। एंड सीरियसली गाइस, रणबीर इलाहाबादिया के बारे में उसने जो कहा है उसे सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे। Oh my God! एंड लास्टली हम समय रैना के सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बियर बाइसेप्स की ही बात कर लेते हैं एंड इस क्लिप को आप जरा ध्यान से देखिएगा। उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। बियर बाइसेप पर बैकलैश होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उसने अपनी जो इमेज बनाई थी ऑडियंस के बीच में, सो कॉल्ड अ स्पिरिचुअल मैन, अ योगिक पर्सन की, उसे वो खुद ही कंप्लीटली ब्रेक करते हुए नजर आते हैं। ही इज अ डबल मास्क मैन, जो एक तरफ तो व्यूज एंड लाइक के लिए ये खुद को महान दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ कंप्लीटली अपोजिट साइड को दिखाता है जो उसके अंदर भरे वल्गैरिटी को साफ दिखाती है। He is not a man with a clear vision. He is just trying to play with the minds of his audience. That's it. And इसके चैनल पर आप इसके प्रीवियस वीडियोस को भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहता है वो एक्चुअली में अंदर से है नहीं। एंड अब जाकर पब्लिक उसके इस डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर को समझ भी रही है। That's why we are seeing a massive downfall of his channel. चलिए अब उसके नेक्स्ट क्लिप की बात करते हैं और इस क्लिप पे जिस तरीके से समय रैना ने पाकिस्तान का सच में जो काटा है ना, वो सुनने लायक है। अब भी सुनिए। उस टाइम पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था मेरे को। वो कह रहे थे आप हमारे यहाँ शो चालू करो समय भाई, हम एक भी जोक नहीं काटेंगे आपका। मैंने कहा जो आप काटेंगे उसका क्या। यहाँ पर समय रैना ने पाकिस्तान के अंदर नॉन मुस्लिम के खिलाफ इनटॉलरेंस और उनकी हिपोक्रेसी को बहुत ही बखूबी से सामने रखा है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में हर साल 1000 बच्चों का फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है इस्लाम में। ये तो रिपोर्ट में आई हुई चीजें हैं, लेकिन जो अनऑफिशियली है वो तो रिपोर्ट में मेंशन ही नहीं होती। सोचने की बात है कि ये डेटा कितना बड़ा हो सकता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 40 से 50 लाख लोगों को मारा गया था एंड लड़कियों को कितनी फ्रीडम दी जाती है पाकिस्तान में, इसके बारे में तो हम सभी को पता है। अब हम आगे रिबेल किड की बात करते हैं, जिसे इस बार भी समय रैना डिफेंड करते हुए नजर आए। लेकिन सोचने की बात है, जिस देश में स्त्रियों की पूजा की जाती है उसी देश में जब रिबेल किड जैसी गर्ल्स आपको ये बोले कि I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly pops. Like I am proud of your. Then she is clearly pushing or encouraging young girls to become a digital prostitute. And यहाँ सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि कुछ young girls उसके इस एडवाइस को मान भी रही हैं। For what? For money. स्त्रियों को समाज का बैकबोन कहा जाता है क्योंकि वो स्त्रियां ही होती है जो आने वाले जनरेशन को बिल्डअप करने का काम करती है। यस, अ वुमन नीड्स रिस्पेक्ट फॉर हर वर्क फॉर बिल्डिंग फ्यूचर जनरेशन, सो अ मैन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ ए वुमेन। बट जिस समाज में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता, समझिए वो डाउनफॉल की तरफ जा रही एक सोसाइटी है। लेकिन जब एक स्त्री खुद ही सम्मान की जगह पैसे को चुनती है तो समझिए कुछ तो गलत हो रहा है फ्रीडम के नाम पर, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। सी, आई एम नॉट सेइंग मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट द थिंग इज इट गुड टू सेल योर बॉडी जस्ट टू फुलफिल योर हाई प्रोफाइल लाइफ स्टाइल? डेफिनेटली नॉट। सी, आपको फ्रीडम एंड पावर दोनों चाहिए, बट यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर, फ्रीडम एंड पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जब आप इसे इग्नोर करते हैं देन यू शुड बी द पर्सन टू बी ब्लेम्ड फॉर द डाउनफॉल ऑफ दिस सोसाइटी। एंड दिस इज व्हाट आज के यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है।
तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज आप ऐसे लोगों की बातों में कभी ना आए, क्योंकि खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। अर्न मनी बट विथ सेल्फ रिस्पेक्ट, नॉट बाय गेटिंग हाफ न्यूड। सो समय रैना जिस तरीके से हर बार रिबेल किड को डिफेंड करते नजर आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है। एंड लास्टली हम समय रैना के सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे। एंड फिर वहां पे मिलिटेंसी हुई, वहां पे बहुत सेपरेटिज्म हुआ, वहां पे यू ऑल नो व्हाट हैपेंड, एंड देन दे हैड टू लीव द वैली इन अर्ली 90s। 1991 में मेरे मम्मी और एंड इन 98 हमारे घर पे गोली चली थी, एंड रातों रात ही हैड टू लीव फॉर हिज फैमिली, फॉर आवर सेफ। ये पूरी क्लिप उन सभी लोगों पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड को प्रोपेगेंडा बताते हैं। I just don't like Kashmir Files. I think it was such a propaganda movie. I'm going to get cancelled for it, but it was Opinions are opinions, man. There's no nothing. such a crap movie. Sorry. समय रैना ने खुद के लाइफ का लाइव एग्जाम्पल दिया कि कैसे उसके माता पिता को रातों रात कश्मीर से भागना पड़ा अपनी जान को बचाने के लिए, कैसे उसके घर पर बंदूकों से हमले किए गए। एंड सेकंड चीज जो कश्मीरी पंडितों के बारे में सबसे ज्यादा बोली जाती है कि उन्होंने क्यों फाइट बैक नहीं किया, उसको लेकर समय रैना ने बहुत You only fight when the fight is fair, when you have a chance of winning. You only fight when the fight is fair. When the fight is not fair, you fuck off from there. Kashmiri Pandit wisdom. उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हर तरफ से उन पर गोलियों की बौछारें की जा रही थी, उन्हें हर तरफ से मारा काटा जा रहा था। एंड दे वर जस्ट 5% इन कश्मीर। वी कांट इमेजिन व्हाट दे हैव एक्सपीरियंस्ड इन कश्मीर। एंड ऐसे सिचुएशन में आपके पास मात्र एक ही विकल्प रह जाता है, और वो होता है अपनी जान को किसी भी तरीके से बचाना। एंड दैट्स व्हाई दे फ्लेड फ्रॉम कश्मीर। बट यहाँ पर एक दूसरा वर्जन ये भी निकल कर आता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू विल लीव योर हाउस एंड गेट सेटल डाउन फार फ्रॉम योर होमलैंड, बिकॉज जिस तरीके की कम्युनिटी के साथ आप डील कर रहे हो, दे विल नेवर गोइंग टू बी फेयर विद देयर फाइट। सो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप पहले से ही खुद को इतना प्रिपेयर करके रखें कि ऐसी नौबत दोबारा आ ना सके। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ समय रैना, क्योंकि जिस तरीके का वो कंटेंट प्रोड्यूस करता है, मोस्ट ऑफ देम आर फुल ऑफ वल्गैरिटी एंड फिल्दी, विच समहाउ कॉज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अ सिविल सोसाइटी। ही इज सीरियसली डैमेजिंग द माइंड्स ऑफ यंग यूथ्स। सी, इससे पहले उसने इस तरीके के कंटेंट को कभी टच नहीं किया था। सो दिस इज अ कैलकुलेटिव मेजर विच ही हैज यूज्ड टू डू अ कमबैक। ऐसे प्रोबेबिलिटी हम मान सकते हैं, बट स्टिल इस बार जो उसने मुद्दे उठाए वो काफी जेन्युइन थे, जिसे लोगों के सामने लाना जरूरी था, एंड स्पेशली अबाउट कश्मीरी पंडित। इस बार के उसके कॉमेडी स्टैंड अप ने कई लोगों की जला रखी है, और सच पूछा जाए तो ये जलन जरूरी भी थी उन लोगों के लिए जो खुद को सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, लिबरल एंड फेक पर्सनालिटी लेकर बैठे हुए थे।